अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले के दरमियान बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती हैं, नो बॉल वाली और 3 रन्स वाली। क्या नो बॉल अंपायर की तरफ से गलत करार दी गई थी? क्या वो नो बॉल नहीं थी? या जो 3 रन्स के रिलेटेड जो रूल्स हैं वो क्या हैं? आईसीसी ने अब अपनी चुप्पी जो है वो ख़त्म कर दी है। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर उस पर अपना बयान जारी कर दिया है, नो बॉल के हवाले से और 3 रन्स के हवाले से। तो इस पर हम आगे बात करते हैं। लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी इस रिलेटेड कि आईसीसी अभी तक चुप ही रहा। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई कि इस पर क्या रूल्स हैं, लेकिन आईसीसी ने अब फाइनली तौर पर अपना बयान जारी कर दिया है उस रूल्स के हवाले से। जो नो बॉल लास्ट डे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दी गई थी, वो नो बॉल थी या नहीं थी, उस पर हम आगे बात करेंगे कि वो नो बॉल नहीं थी तो क्यों नहीं थी, अगर थी तो फिर कैसे थी। और 3 रन्स के हवाले से भी आईसीसी ने अब जो अपना बयान जारी किया है वो क्या किया है। अब आईसीसी के फाइनल बयान को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम बात करते हैं जी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज मैच खेला जाता है लास्ट डे। मैं कहता हूं कि लाइफ में ऐसा मैच मैंने आज तक नहीं देखा। जब से मैं क्रिकेट को शौक से देख रहा हूं तब से लेकर आज तक इतना हाई वोल्टेज मैच मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं कहता हूं कि अमेजिंग मैच, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी पाकिस्तान के पास जा रहा है, कभी इंडिया के पास जा रहा है। पहले तो जितने भी मुकाबले हुए मैं 2010 से तकरीबन शौक से देखता आ रहा हूँ, उससे भी जल्द पहले से देखता आ रहा हूँ 2007 के वर्ल्ड कप से। तो ऐसा मैच कभी नहीं देखने को मिला। वन साइडेड ही हुआ, चाहे वो क्योंकि ज़्यादा तौर पर इंडिया ही जीता है, इसमें हमें दो राय नहीं देनी पड़ेंगी। इंडिया ही जीता है तो वन साइडेड होकर ही जीता है, कभी भी टफ मुकाबला नहीं हुआ। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 23 अक्टूबर को मैच खेला गया वो बहुत ही टफ मुकाबला था और बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला था कि इंसान को अपने दिल की धड़कन ऐसे फट 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 ऐसे ऐसे करती थी, धक 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 धक। कभी मैच इधर जा रहा है, कभी इंडिया की तरफ, कभी पाकिस्तान की तरफ, कभी इंडिया की तरफ, कभी पाकिस्तान की तरफ। तो यूँ इंडिया ने प्रेशर को ठीक से ऑब्जर्व किया और इंडिया फाइनली तौर पर इस मैच को जीत जाता है। और इसके हीरो इंडिया की तरफ से करार देते हैं जी विराट कोहली। विराट कोहली ने क्या कमाल की इनिंग खेली है, किंग कोहली इज़ बैक। तो अब हम बात करते हैं जी, तो इस मैच के लास्ट ओवर में एक कंट्रोवर्सी पेश आती है। कंट्रोवर्सी क्या पेश आती है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने मैच नहीं देखा तो आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 बॉल्स पर 13 रन चाहिए होते हैं। मोहम्मद नवाज स्पिनर ओवर करवा रहे होते हैं। मोहम्मद नवाज की बॉल वो फुल टॉस हो जाती है, जिसको विराट कोहली 6 के तौर पर भेज देते हैं, छक्का भी हो जाता है और वो अंपायर को इशारा करते हैं कि ये नो बॉल थी। अंपायर को फिर याद आता है कि हाँ यार मैं तो भूल गया था कि आगे विराट कोहली खड़ा है, भारतीय खिलाड़ी खड़ा है। ये तो ऐसा नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि हाँ मैं तो भूल गया था, फिर उन्होंने नो बॉल दे दी। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी वहाँ पर दिफा किया। पाकिस्तानी बॉलर अंपायर के पास आए कि ये कैसे हो सकता है, नो बॉल अब आप दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं दिया, लेग अंपायर ने दे दी है, तो आप उनसे पूछ लें। तो उन्होंने कहा कि चलो आप इसको रेफ़र करें, बाहर की तरफ रेफ़र करें, थर्ड अंपायर की तरफ रेफ़र करके फिर दे दें, फिर चलो समझ भी आती है। वो जिसका भी अगर होगी तो फिर भी समझ आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी ये नो बॉल नहीं थी। लेकिन अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ जाने की बजाय खुद ही उसको नो बॉल करार दे दिया। तब बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी कि ये तो नो बॉल थी। पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि ये नो बॉल थी, और इंडिया में ट्रेंड चल रहा है जी विराट कोहली के रिलेटेड और नो बॉल नहीं थी। इंडिया में वहाँ पर ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल ट्रेंड ये चल रहा है कि वो नो बॉल थी, इंडिया ने चीट किया है, अंपायर्स ने चीट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आईसीसी ने फाइनली तौर पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आईसीसी ने अपने बयान में ये कहा है कि जो बॉल, अब एग्जाम्पल बॉल 9 होती है, जो हाइट वाली बॉल होती है, उसको थर्ड अंपायर की तरफ नहीं ले जाया जाता। पहली बात तो ये है कि उसका फैसला जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं वो ही करते हैं कि ये नो बॉल है या नहीं है, उसको थर्ड अंपायर की तरफ नहीं ले जाया जाता। हाँ, जो पाँव वाली बॉल होती है उसको आप थर्ड अंपायर की तरफ ले जा सकते हैं। जो ग्रीज से आगे बॉल निकल जाती है, पाँव निकल जाता है, उसको आप थर्ड अंपायर की तरफ ले जा सकते हैं। हाँ, इस वाली जो हाइट वाली बॉल होती है, ये जो नो बॉल करार दी जाती है या नहीं, इसका फैसला अंपायर ही करता है। और इस सूरत में इसको आप थर्ड अंपायर की तरफ ले जा सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने बॉल को ऊपर 6 के लिए भेजा विराट कोहली ने,
तो वहाँ पर वो कैच हो जाता, तो फिर उस सूरत में थर्ड अंपायर की तरफ ये फैसला ले जाया जा सकता था। ये आईसीसी ने अपने रूल्स में बता दिया है कि ये हमारा रूल पहले से बना हुआ है, इस रूल को आप अच्छी तरह पढ़ें तो फिर ये आपको आइडिया हो कि रूल्स कौन से आईसीसी के हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रूल है कि अगर कैच हो जाता तो फिर आपको उसको थर्ड अंपायर की तरफ ले जा सकते थे, अगर वो कैच नहीं हुआ तो फिर ऑन फील्ड जो अंपायर हैं वही उसका फैसला करेंगे कि ये नो बॉल है या नहीं है। तो दूसरा, ये तो एक फैसला हो गया, आईसीसी ने अपने बयान में ये कह दिया कि ये नो बॉल नहीं थी। हाँ, अगर थी भी तो वो अंपायर ने जो भी सही गलत फैसला किया वो अंपायर का है, तो उस पर हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आप उसको थर्ड अंपायर की तरफ नहीं ले जा सकते थे। ये आईसीसी ने फाइनली तौर पर अपने बयान में कह दिया। तो दूसरा, 3 रन के हवाले से आईसीसी ने अपने बयान में ये कहा कि वो 3 रन बिल्कुल राइट थे, क्योंकि वो वाली बॉल नो बॉल थी। अगर वो रेगुलर बॉल होती तो फिर तो विराट कोहली आउट थे, लेकिन वो नो बॉल थी, तो जिसकी वजह से वहां पर वो दौड़कर रन्स ले सकते थे। सिर्फ और सिर्फ आउट हो सकता है फ्री हिट में, तो रन आउट हो सकता है, वरना ना कैच आउट हो सकता है, ना स्टंप हो सकता है, ना बोल्ड हो सकता है, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। हाँ, स्टंप हो सकता है और रन आउट हो सकता है, बाकी कैच आउट विकेटों को लग के पीछे चलेगी, आप दौड़कर रन्स ले सकते हैं। वो रन्स जो 3 रन्स अहम रन्स विराट कोहली ने अपना दिमाग का यूज़ करते हुए लिए थे, वो बिल्कुल राइट थे और वो हमें भी समझ आती है। लेकिन थोड़े से जो खदशात थे वो थे नो बॉल के हवाले से, उस पर भी आईसीसी ने आज क्लियर कर दिया है फाइनली तौर पर। उनका ये कहना था कि नो बॉल का सिर्फ थर्ड अंपायर की तरफ ऑन फील्ड तब जा सकता है जब वो कैच हो जाए, उस पर जब हाइट वाली बॉल पर कैच हो जाए तो फिर वो थर्ड अंपायर की तरफ जा सकता है, वरना ऑन फील्ड वाला जो अंपायर है वो खुद ही फैसला करेगा कि ये नो बॉल है या नहीं है। सो फाइनली, अगर कोई आईसीसी के रूल्स के मुतालिक कोई आगे अपडेट आती है तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताते जाएंगे। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।